हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज याद रखिएगा कि हमारी प्रोटीन के ऊपर ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने प्रोटीन के ऊपर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप लिंक में जाकर पहले जो है वो मेरी पहली वीडियो इसके ऊपर देख लें, क्योंकि जब तक पहली वीडियो समझ नहीं आएगी, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, बुनियादी प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ नहीं आएंगी, तो उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम प्रोटीन्स की डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन हम स्टडी करेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसे ऑब्जर्व करें, इसे वॉच करें। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप, प्रोटीन की शेप हमें पता है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड लगे होते हैं और अमाइनो एसिड छोटे यूनिट हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में जुड़कर प्रोटीन्स की चेन्स बनाते हैं, और ये जो चेन्स हैं डिपेंड करती हैं कि उसके अंदर जो अमाइनो एसिड लगे हैं वो किस तरतीब से हैं। नॉर्मली प्रोटीन शेप की बुनियाद के ऊपर इसकी दो किस्में होती हैं। एक होती है जनाब फाइब्रेस प्रोटीन, या इन्हें लीनियर प्रोटीन भी कहा जाता है, और दूसरी होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स या स्फेरिकल राउंड प्रोटीन्स। तो जनाब फाइब्रेस प्रोटीन क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। दे आर लीनियर और फाइबर लाइक प्रोटीन एंड समटाइम दे आर आल्सो शीट लाइक। यहां जरा गौर करेंगे, ये बिल्कुल इस तरह से लीनियर फाइबर की तरह का स्ट्रक्चर होता है, या इस तरह से अमाइनो एसिड के सीधे हेड टू हेड जुड़ने की वजह से लंबी लंबी प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। इस तरह का जो, ये समझ लें कि ये तीनों पेन जो है ये अमाइनो एसिड है, इस तरह से जब ये हेड टू हेड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक लंबी सी इस तरह के चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस चेन को हम फाइबर कहते हैं या फाइब्रियस प्रोटीन कह सकते हैं। जैसे हमारे लंबे लंबे बाल होते हैं, फीमेल के अंदर लंबे लंबे बाल होते हैं, वो बाल भी एक्चुअली फाइब्रियस प्रोटीन होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। इनके अंदर सिर्फ एक ही चेन इस तरह हो सकती है, या बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं, लेकिन होंगी सारी लीनियर, याद रखिएगा, लंबी लंबी होंगी। उसके बाद दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होती। किसी के बाल को निकाल के पानी में डालें वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा। सो इनमें सहीयत यह है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर इलास्टिक एंड कैन बी क्रिस्टलाइज। ये कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, ये इलास्टिक हैं। बाल को, किसी के बाल को निकालें, खींचें, लंबा होगा, ठीक है, उसके अंदर लचक पाई जाती है। ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इस तरह बहुत सारे फाइबर्स पौधों के अंदर पाए जाते हैं। आपकी स्किन के अंदर, किसी की स्किन के अंदर से रेशों को निकाल के खींचें, गोश्त भी एक फाइबर है। तो ये फाइब्रियस प्रोटीन जो है ये इलास्टिक होती हैं, और इनको क्रिस्टल नहीं बनाया जा सकता, इनकी क्रिस्टल फॉर्म नहीं हो सकते। ये ना होगा मैंने बहुत ज़्यादा ठंडी करें तो ये डालडा या घी की तरह वापस क्रिस्टल की शक्ल में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सो दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइन। एग्जाम्पल क्या है जी? पहली एग्जाम्पल है केराटीन प्रोटीन। केराटीन प्रोटीन आपको बता दूं हमारे नेल्स के अंदर, हमारी स्किन के अंदर, हमारे हेयर के अंदर ये सारी की सारी केराटीन प्रोटीन पाई जाती है। कोलेजन प्रोटीन, हमारे मसल के अंदर लंबे लंबे फाइबर रेशे लगे होते हैं, वो कोलेजन प्रोटीन के होते हैं। मायोसिन भी मसल में होती है। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, इस तरह से एक्सिन है और एब्सिसिक एसिड है, मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन पाए जाते हैं, वो सारे भी जो है वो लीनियर शेप होते हैं, इसलिए वो फाइब्रियस प्रोटीन की किस्मों में आते हैं। सेकंड नंबर पर है जनाब ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसे उसकी शक्ल से जाहिर है कि ये गोल शक्ल के होंगे, राउंड शक्ल के होंगे। और राउंड शक्ल किस तरह से बनते हैं? जब वही पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इस तरह बल खा के, कर्व खा के एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लेती है, बिल्कुल इस तरह का, तो इसे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जी? दे आर ग्लोब्यूलर और राउंड शेप ड्यू टू द ओवरफोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारी ओवरफोल्डिंग कर लेती है, आपस में उलझ सी जाती है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है? वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके अंदर एक ही चेन भी क्वाइल्ड हो सकती है और बहुत सारी चेन्स भी इसके अंदर क्वाइल्ड हो सकती हैं। बहुत सारी चेन भी मिलकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकती हैं।
एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दूसरी बात ये पानी में सॉल्युबल है, इनको पानी में डालें तो डिसॉल्व हो जाएंगे। एंड दे आर नॉन इलास्टिक एंड कैन बी क्रिस्टलाइज, ये नॉन इलास्टिक होते हैं लेकिन इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। इनकी कुछ एग्जांपल देते हैं जनाब, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, intrinsic and extrinsic protein in cell membrane, ADH एंटीडाययूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसी तरह से एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज और एग वाइट वगैरह जो है वो सारी की सारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं और ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के अंडर आती हैं। इनका स्ट्रक्चर अमूमन गोल की तरह का होता है, स्फेरिकल होता है, राउंड होता है, क्योंकि उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो इस तरह से बहुत सारे बल खाकर ओवरफोल्डिंग होकर एक गोल सा गोला स्ट्रक्चर बना देती हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे ऊन का धागा, आपने देखा होगा ऊन का पहले पहले जमाने में जो है फीमेल क्या करती थी कि उस ऊन के गोले से स्वेटर बुनती थी और वो गोला एक बड़ा सा उसके ऊपर बहुत सारा धागा लपेट कर एक गोला सा बन जाता था। इस तरह वो गोल स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर कहलाता था। ये तो था जनाब टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब हम उससे आगे निकलते हैं और देखते हैं कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, यानी जो उनका स्ट्रक्चर है उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। कुछ हमने यहां देखे भी हैं। तो स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर प्रोटीन्स की आगे मजीद कितनी किस्में हैं, तो याद रखिएगा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद के ऊपर प्रोटीन की ये 4 किस्में जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की हैं। नंबर 1 वही आ जाती है जनाब प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल लीनियर की तरह है, इब्तदाई स्ट्रक्चर होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है जो इस तरह से हेलिक्स शेप्स होती हैं, राइट। उसके बाद जनाब टर्शियरी स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर थोड़ा सा गोल होकर सिंगल एक दो चेन्स जो है इस तरह ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देती हैं, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और जब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक मुकम्मल गोल ग्लोब्यूलर शक्ल बनाते हैं तो इसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, ये प्रोटीन में 4 स्ट्रक्चरल लेवल हैं, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल किस तरह आपस में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं, ये 4 उनके लेवल्स हैं। अब थोड़ा सा वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर लेवल, देयर आर 4 बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन। 4 है, मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं जी। प्राइमरी स्ट्रक्चर की 4 खूबियां मैंने यहां लिखी हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन, पीपीसी मीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लीनियर, एग्जैक्टली ऐसे लंबी लंबी सीधी सी लीनियर चेन्स होती हैं। हेलिकल्स, या तो इस तरह से थोड़ी सी हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, या बिल्कुल फाइब्रेस की तरह लीनियर हो सकता है, या ऐसा हेलिकल सा स्ट्रक्चर हो सकता है। एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन, द होल स्ट्रक्चर कंटेन ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ज्यादातर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन लगी होती है। उसके बाद जनाब द होल स्ट्रक्चर कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंड दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। और हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 2 अमीनो एसिड के दरमियान बनता है। यहां पर ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर या प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बिल्कुल सादा वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक ही टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं और वो होते हैं जी पेप्टाइड बॉन्ड जी। उसके बाद दे हैव 2D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, मेरे हाथ को देखें या हाथ को छोड़े, एक कागज ले लें। कागज के या तो हम आगे की तरफ देख सकते हैं या पीछे की तरफ साइड देख सकते हैं, सामने और पीछे की साइड होती है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पतला कागज की तरह तो इसे हम कहते हैं ये 2D स्ट्रक्चर है। ये वाली साइड और ये वाली साइड, 2 साइड देखी जा सकती है। इसके किनारों पर कुछ नहीं होता, ये 3D नहीं होता, इसलिए ये 2D स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा ये पेन जो है वो ये 3D स्ट्रक्चर है जिसको हम पूरी मोटाई चौड़ाई सब देख सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आगे पीछे का एरिया दिखाता है, इसलिए ये 2D स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है जनाब इंसुलिन प्रोटीन। और आप जानते हैं सारे इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज से पैदा होता है और ये शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इंसुलिन प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एक एग्जांपल है जो इस तरह की एक ही चेन के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें लगी होती है। सेकंड इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद रखिएगा थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। या तो ऐसे अल्फा हेलिक्स हो सकती हैं या बिल्कुल चिपटी प्लेट की तरह हो सकती हैं, जो मैंने यहां ड्रॉ नहीं की है, लेकिन ऐसी प्लेट की तरह भी ये हो सकती हैं
जिन्हें हम बीटा प्लेटेड शीट कहेंगे, जो बीटा प्लेटेड शीट की तरह हो सकती हैं या ऐसे अल्फा हेलिक्स हो सकती हैं। द होल स्ट्रक्चर कंटेन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहां आके दो बॉन्ड्स आ जाते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस और इस के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, और इसी तरह से जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो तो उसमें होता ही होता है क्योंकि उसके अंदर अमीनो एसिड लगे होते हैं। सो दो चेन्स को आपस में मिलाने के लिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पैदा हो गया है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पाया जाता है। एंड देयर आर टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मैंने कह दिया दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ी होंगी, एक पॉलीपेप्टाइड उसके साथ दूसरी पॉलीपेप्टाइड, एक ये है, इसी तरह एक दूसरी और जुड़ी हुई है। दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन भी हो सकती है। दे हैव 2D और 3D स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर 2D भी हो सकता है अगर ज्यादा सैंपल है, और अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो फिर 3D स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मोटा हम उसे देख सकते हैं। उसके बाद जनाब दे आल्सो सिंपल लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी प्राइमरी की तरह सिंपल लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन में आता है, अभी तक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ क्योंकि इसमें फोल्ड वगैरह नहीं पाए जाते, सीधा सा स्ट्रक्चर है। या तो एक हेलिक्स बनाता है, जैसे आपको पता है डीएनए आरएनए का हेलिक्स होता है, या फिर एक प्लेट बना सकता है, जैसे आपकी स्किन के ऊपर एक लंबी सी प्लेट है। तो इस तरह के जो प्रोटीन है जनाब वो हमारे पास है केराटिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, मैंने आपको बता दिया स्किन के ऊपर केराटिन प्रोटीन है, एक लंबा सा स्किन हमारी जो है एक हिसाब से एक प्लेट है, बीटा प्लेटेड शीट है। और कोलेजन जो है इसको देख लें तो हमारे मसल्स के अंदर बड़े बड़े पट्टे हैं, लंबे लंबे फाइबर्स हैं, वो भी इसी तरह के हैं, उनके साथ बहुत सारे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में जुड़कर एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना देती हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ये इसकी एग्जांपल होगी। तीसरी टाइप के ऊपर चलते हैं जनाब, हमारे पास जो तीसरी टाइप है उसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। तीसरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम चले गए, और कॉम्प्लेक्स हो गया, ये है जनाब टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड एंड मेक अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। इस पर गौर करें, पॉलीपेप्टाइड चेन एक भी हो सकती है, याद रखें एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। जब इस तरह से कॉइल होकर आपस में बेंड होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती हैं तो उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। द होल स्ट्रक्चर कंटेन टू और मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक या दो पॉलीपेप्टाइड चेन या ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी स्ट्रक्चर के अंदर हो सकती हैं। एंड दे आर 3D स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर है क्योंकि ग्लोब्यूलर होता है, इसे आप 3D की तरह देख सकते हैं। उसके बाद जनाब दे कंटेन 4 बॉन्ड्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। याद रखें पहले में एक ही बॉन्ड था, दूसरे में 2 बॉन्ड थे, यहां आके 4 बॉन्ड हो गए। सर कौन कौन से 4 बॉन्ड्स? नंबर 1 पेप्टाइड बॉन्ड, हम जानते हैं कि इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाया जाता है जो इन हेलिक्स को आपस में जोड़ता है। उसके बाद जनाब हाइड्रोजन बॉन्ड, इन बॉन्डों की तरह यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। उसके अलावा जनाब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इसके बीच में कुछ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वगैरह भी पाई जाती है, और याद रखिएगा मेटल आयन भी पाए जाते हैं। एंड आल्सो कंटेन द मेटल आयंस फॉर होल्डिंग ऑफ हेलिक्स, इन हेलिक्स को आपस में जुड़ाने के लिए, होल्ड करने के लिए इनमें जो है वो मेटल आयन भी मौजूद होते हैं जनाब। तो इनकी एग्जांपल क्या है जी? इनकी एग्जांपल है मायोग्लोबिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स, वही ग्रोथ हार्मोन सारे जो मैंने आपको प्लांट्स में बताए, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड्स, एथिलीन, इस तरह के जितने भी हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, वो सारे जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, और हमारी मसल के अंदर पाई जाती है मायोग्लोबिन, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को स्टोर करना और मसल्स को जो है वो रेड कलर देना, वो मायोग्लोबिन की वजह से होता है। और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये बात याद रखने की है। आखिरी पे हम आगे जनाब, आखिरी स्ट्रक्चर हमारे पास चौथे नंबर पर जो आता है वो है जनाब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो याद रखिएगा कि जब बहुत सारी टर्शियरी चेन आपस में मिल जाती हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं, इस तरह से समझ लें ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, तीसरा है, इस तरह से जब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं, यहां गौर करें या 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिले हुए हैं, ये अलग चेन है, ये अलग चेन है, इन दोनों ने मिलकर एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है और इसको हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा है। दे मेक द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एंड होल स्ट्रक्चर कंटेन द सेम 4 बॉन्ड्स, इसमें भी वही 4 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो मेटालिक इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती हैं, मेटल आयन के बीच में ज्यादा होते हैं जो मुख्तलिफ चेन्स को, टर्शियरी चेन्स को आपस में जोड़ते हैं। दे हैव 3D स्ट्रक्चर, डेफिनेटली इनका स्ट्रक्चर तो 3D ही होगा क्योंकि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। समटाइम्स स्ट्रक्चर आल्सो कंटेन द मेटल आयंस, इनके बीच में मेटल आयंस भी पाए जाते हैं जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की चेन को आपस में जोड़ कर रखते हैं। एग्जाम्पल क्या है जनाब? इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है जी हीमोग्लोबिन प्रोटीन। याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उसके अंदर 4 किस्म की
दो किस्म की अलग और दो किस्म की अलग जो है वो अल्फा और बीटा चेन्स लगी हुई होती हैं। दो अल्फा चेन होती हैं जो बीटा चेन होती हैं। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया हीमोग्लोबिन का, लेकिन इसके साथ दो चेन्स और जोड़ लें तो तब ये जो है वो जाकर किसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये प्रोटीन। मैं आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक और चेन में यहाँ आपके सामने जोड़ रहा हूँ। ये भी समझ लें कि ये एक और टर्शरी स्ट्रक्चर की चेन है इस तरह से, और इसके साथ एक तीसरी जो है एक चौथी चेन भी मैं यहाँ मिला रहा हूँ। अब ये जाकर आपके पास बना है किसका स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के अंदर इस तरह की 4 चेन लगी हुई होती हैं, ठीक है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर कहते हैं ना। ये तो बात होगी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एंड पे हम प्रोटीन के फंक्शंस को भी आज डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन क्या काम करता है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन बेसिकली बहुत सारे काम हमारी बॉडी के अंदर करता है, क्योंकि हमें शुरू से पता है कि बॉडी का 50% जो ड्राई वेट है वो प्रोटीन से बना हुआ है। बॉडी में बहुत सारे काम प्रोटीन करती है। सीधा काम 7 मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं, वो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। पहला है जनाब सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड अस 4 किलो कैलोरी एनर्जी। याद रखिएगा कि यही एनर्जी 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज भी हमें देता है। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और ये भी तकरीबन 1 ग्राम जो है वो 4 किलो कैलोरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये भी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन ग्लूकोज की तरह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो इससे बहुत सारे जहरीले मादे पैदा होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। जी, फॉर्म द स्ट्रक्चर लाइक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन्स। ये बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। खास तौर पर सेल की बात करें तो सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है जनाब। उसके बाद हेल्प्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये जो प्रोटीन है वो हमारे मसल्स के अंदर है। आपने देखी है मायोसिन प्रोटीन है, इसके अलावा एक्टिन प्रोटीन है। जब एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन एक दूसरे को आपस की तरफ खींचते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब वापस छोड़ते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इस तरह मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना भी ये जो प्रोटीन है इन्हीं का काम है। और उसमें मैंने कहा 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, एक होती है मायोसिन, दूसरी होती है एक्टिन। इंशाल्लाह आप सेकंड ईयर में इस बात को पढ़ेंगे। इंसुलिन कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। हमें पता है कि इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, जो पीछे हमने स्ट्रक्चर में अभी पढ़ी है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करती है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर करवाती है और बॉडी के अंदर से शुगर लेवल को कंट्रोल करता है जी। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, और बॉडी में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसके अलावा they helps in the formations of hair, nail and skin। पहले ही बता चुका हूं कि कोलेजन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन की बात करें तो हमारे नेल, हमारी स्किन, हमारे हेयर, ये जो जितनी भी चीजें हैं, हमारे मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा जो है दे स्टोर ऑक्सीजन इन मसल्स एज इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन। हमारे मसल्स के अंदर एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, और वो हमारे मसल के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करती है, और मसल्स के अंदर जो है हमारे जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसके लिए हर वक्त ऑक्सीजन को अवेल कराती है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आज हमने प्रोटीन की जो शेप्स हैं, जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है और उसके फंक्शन है, सब के सब आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, एक्सप्लेन हो गए हैं। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।